आज का जो वीडियो है वो वर्क और उसके कुछ केसेस पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्क है वो क्या होता है, यानी उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका फार्मूला क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, वर्क इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब जो वर्क है वो प्रोडक्ट है किस चीज़ का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो W=F.S। एफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को और एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ये फार्मूला जब यूज़ होगा जब कोई एंगल ना दिया हो, तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर कोई एंगल दिया हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फार्मूला W=F.S cos थीटा। अब इसके बाद वर्क के कुछ केसेस है, यानी कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब ज़ीरो होगा और कब नेगेटिव होगा। पहला है पॉजिटिव वर्क। वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव जब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में जो है वो पैरेलल होंगे, तभी जो है ये वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अब इसको साबित कैसे करेंगे? यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इनों का जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। तो जो ज़ीरो होगा इसको हम क्या करेंगे, वर्क वाले फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमें पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट एस कोस थीटा। तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। तो हमें पता है कि कोस ज़ीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ डॉट एस से, तो सेम ही एफ डॉट एस आएगा। तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस। तो यहाँ पे वर्क ना ज़ीरो आया ना नेगेटिव आया, मतलब यहाँ पे जो वर्क है वो मैक्सिमम या पॉजिटिव है। दूसरा है ज़ीरो वर्क। ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो इनों का, तब ये जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसको साबित कैसे करेंगे कि जो एंगल है वो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल 90 होगा। तो ये 90 हम वर्क वाले फार्मूला में पुट करेंगे, जहाँ पे वर्क बराबर है एफ डॉट एस कोस थीटा। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम 90 पुट करेंगे। तो हमें पता है कि कोस 90 जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के। तो कोस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड वन है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा कि जब लिखा हुआ है कि इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, देन वर्क डन ऑन ए बॉडी विल बी नेगेटिव। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तभी जो है वर्क वो होगा वो नेगेटिव होगा। एंटी पैरेलल मतलब इनों का जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो 180 हम जो वर्क वाला फार्मूला है उसमें जो कोस थीटा है, थीटा की जगह पर पुट करेंगे, तो जो हमें वर्क मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा।